प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी पुण्य सलिला गंगा का अध्ययन करेंगे। अर्थ जानने से पहले हम इसका संदर्भ जान लें। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत गद्य भारती के पुण्य सलिला गंगा नामक शीर्षक से लिया गया है। इसमें गंगा के महत्व को बताया गया है। गंगाया न केवलम भारतवर्षे, गंगा न केवल भारतवर्ष में अपितु बल्कि निखिल विश्वस्य संपूर्ण संसार की नदियों में महत्वपूर्ण स्थान है। गंगा का न केवल भारतवर्ष में बल्कि संपूर्ण विश्व की नदियों में महत्वपूर्ण स्थान है। इयं खलु, यह भारतीय प्राणियों की जीवन प्रदान करने वाली, सुख शांति समृद्धि विधायिनी, सुख शांति और समृद्धि को देने वाली च और नदी इति नदी है ऐसा, नास्ति नहीं, संदेह कणिकावलेश, संदेह का तनिक भी लेश, संदेह का तनिक भी लेश नहीं है। यह भारतीय प्राणियों के जीवन को देने वाली, सुख शांति समृद्धि को देने वाली नदी है। इसमें लेश भी संदेह नहीं है। यतो ही भारतीयानां, क्योंकि भारतीयों के मतानुसार मत के अनुसार यह न केवलम ऐहिकानि, न केवल सांसारिक सुखान्य सुख ही वितरत देती है, परंच बल्कि पारलौकिक पारलौकिक लक्ष्य को भी पूर्ण करती है। क्योंकि भारतीयों के मतानुसार यह न केवल लौकिक सुखों को देती है बल्कि पारलौकिक लक्ष्य को भी पूर्ण करती है। सुरधुनाम अस्यावगाहेन, सुर नदी, इसमें स्नान करने से, जल के स्पर्श करने से, नाम संकीर्तन मात्रेण, नाम लेने मात्र से मानवो धन्यो जायते, मनुष्य धन्य हो जाता है। इस देव नदी के में स्नान करने से, जल का स्पर्श करने से और नाम लेने मात्र से ही मनुष्य धन्य हो जाता है। गंगा तारयत, गंगा तारती है। पुंसाम दृष्टा, मनुष्य के द्वारा दृष्टा देखने पर, पीता जल पीने से, अवगाहिता स्नान करने से, इस श्रद्धा भावनया, इस श्रद्धा भाव से, मुमुक्ष मोक्ष के चाहने वाले, गंगा तीरम आश्रित, गंगा के किनारे रहकर, सर्वदा स्या, हमेशा इसकी कृपा मीहते, कृपा की इच्छा करते हैं। गंगा लोगों को तारती है, गंगा मनुष्यों को तारती है देखने से, जल पीने से और स्नान करने से गंगा मनुष्य को तारती है। इस श्रद्धा भावना से मोक्ष के इच्छुक लोग गंगा के किनारे आकर हमेशा रहते हैं और इसकी कृपा की चाहते हैं। सत्यम, सत्य है, मनुजस्य, मनुष्य के, दैविक भौतिक, तापत्रयाम, तीनों तापों, अस्या, इसका, संपर्क मात्र से विन्यस्यति, नष्ट हो जाता है। सत्य ही मनुष्य के दैविक भौतिक के तीनों ताप इसके संपर्क मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। तथा चोक्तम, वैसा कहा गया है। गंगा पश्यति, यह जो गंगा को देखता है, स्तुत करता है, स्नान करता है, भक्ति से, पीवे जलम, और जल को पीता है। जो भक्तिपूर्वक गंगा को देखता है, भजन करता है, स्नान करता है और उसके जल को पीता है, स्वस्वर्गम, वह स्वर्ग को, और ज्ञान अमलम, पवित्र ज्ञान को, योगम मोक्षम
योग और मोक्ष को विदंत देती है। वह स्वर्ग एवं श्रेष्ठ स्वच्छ ज्ञान, योग और मोक्ष को देती है। सुरधनी नाम सुर नदी आदो, यहाँ गंगा के उत्पत्ति और उसके अनेक नाम हैं, इसका वर्णन किया गया है। सुरधुनीयम देव नदी आदो, यह प्रारंभ में हिमवत हिमालय से स्थान द्वयात, 2 स्थानों से निसृता निकली। यह देव नदी प्रारंभ में हिमालय से 2 स्थानों से निकली। धारे का एक धारा भारत से उत्तराखंडे, भारत के उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपदे, उत्तरकाशी जिले से गोमुखात प्रस्तुता, गोमुख से निकली। एक धारा भारत के उत्तराखंड में उत्तरकाशी जनपद के गोमुख से निकली और भागीरथी कहलाई। द्वितीया चमोली जनपदे, दूसरी चमोली जिले के अलकपुरी से हिम प्रसवणात्, हिमालय के बर्फ के पिघलने के कारण निर्गता निकली। अलकनंदेति विदिता, अलकनंदा इस नाम से प्रसिद्ध हुई। दूसरा चमोली जिले के अलकपुरी से बर्फ के पिघलने के कारण निकली और अलकनंदा नाम से प्रसिद्ध हुई। गंगोत्री भागीरथयो, गंगोत्री से भागीरथी के उद्गम स्थल से विस्तृत सुरम्या सुंदर वनस्थली वन प्रस्थिता प्रसिद्ध हैं। गंगोत्री में भागीरथी के उद्गम स्थल में विस्तृत सुंदर वन हैं। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदयो, भागीरथी अलकनंदा के संगम होने से मिलने के बाद संयुक्त धारा गंगा इस नाम से लोके प्रसिद्धा, संसार में प्रसिद्ध हुई। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा के मिलने के बाद मिली हुई धारा गंगा इस नाम से प्रसिद्ध हुई। वेद पुराण आदि मतेन मत से पूरा प्राचीन काल में देवी रूपा देवी के रूप में गंगा स्वर्गे एव वसत, स्वर्ग में ही रहती थी। वेद पुराण के मतों के अनुसार गंगा देवी के रूप में स्वर्ग में रहती थी। द्रवीभूता च, पिघल करके द्रवीभूत होकर सा वह विधातु ब्रह्मा के कमंडल में संस्थिता स्थित हो गई। द्रवीभूत होकर के वह ब्रह्मा के कमंडल में स्थित हो गई। कपिल मुनि शापेन, कपिल मुनि के श्राप से भस्मीभूत खष्टी सहस्त्र सगर पुत्रान, भस्म हुए 60,000 सगर के पुत्रों को समुद्धर्तुम उद्धार करने के लिए भगीरथ के तपस्या के प्रभाव से वसुंधरा आनीता, पृथ्वी पर लाई। लोके भागीरथी इत नामना ख्याता, और संसार में भागीरथी इस नाम से प्रसिद्ध हुई। कपिल मुनि के शाप से भस्म हुए 60,000 सगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए भगीरथ की तपस्या के प्रभाव से पृथ्वी पर आईं और संसार में भागीरथी इस नाम से प्रसिद्ध हुई। भगवतो विष्णु, भगवान विष्णु के पद नखोद्भूता, पैर के नाखून से उत्पन्न हुई। अतः विष्णु नदी इति ज्ञाता, विष्णु नदी नाम से जानी जाती है। भगवान विष्णु के पैर के नाखून से उत्पन्न होने के कारण विष्णु नदी इस नाम से जानी जाती है। भगीरथ के वर्तमान अनुसरंतिम रास्ते का अनुसरण करती हुई गिरि गह्वर कानन नगर ग्रामान, पर्वत गुफा वन और नगर गांवों को प्लावंती डुबोती हुई महामुनि जन्हु के यज्ञस्थल, को प्लावितुम आरभ्यत, डुबाना शुरू कर दी।
भगीरथ के रास्ते का अनुसरण करती हुई पर्वत, गुफा, वन, नगर और गांव को डुबोती हुई महामुनि जह्नु के यज्ञ स्थली को डुबाना आरंभ कर दें। सज्जात क्रोधित होकर मुनि निखिलम, मुनि संपूर्ण जल प्रवाहम, जल प्रवाह को क्षण मात्रे में अपिवत, क्षण मात्र में ही पूरे जल प्रवाह को पी लिया। क्रोधित मुनि ने संपूर्ण जल प्रवाह को क्षण भर में ही पी लिया। भग्न मनोरथ नष्ट होने पर, मन की इच्छा नष्ट होने पर नृप राजा भगीरथ रुष्टम नाराज क्रोधित महामुनि को प्रसादित प्रसन्न करने का प्रयास किए। अपने मनोरथ के नष्ट होने पर भगीरथ ने रुष्ट हुए महामुनि को प्रसन्न करने का प्रयास किया। देवानाम ऋषिणाम, देवताओं और ऋषियों के तस्या आराधनेन, उनके आराधना से विकट क्रोध रहित होकर महात्मा कर्णरंध्राभ्याम अशेष मुदकम, कान के छेद से संपूर्ण जल को निष्क्रास्य निकाल करके पृथ्वी पर पातयामास गिरा दिया। देवता ऋषियों के और उनकी आराधना से, देवता ऋषियों और उनकी आराधना से क्रोध रहित होकर महात्मा अपने कान के छिद्र से संपूर्ण जल को निकाल करके पृथ्वी पर गिरा दिया। अतः इसलिए एव ही जाह्नवी प्रसिद्धा, जाह्नवी नाम से प्रसिद्ध हुई, इसलिए वे जाह्नवी नाम से प्रसिद्ध हुई। गंगेति नाम, गंगा यह नाम सहजम सार्थकंच, सहज और सार्थक है। गम धातु औणादिक गण प्रत्यय, गम धातु और औणादिक गण प्रत्यय से स्त्रीत्वात्, स्त्री होने के कारण टाप इस गंगा, टाप प्रत्यय लगने से गंगा शब्द निष्पद्यते, गंगा शब्द बनता है। गम धातु गमन के अर्थ में औणादिक गण प्रत्यय के लगने पर स्त्री होने के कारण टाप प्रत्यय के कारण यह गंगा शब्द बनता है। अतः सतत गमनशीलत्वात्, इसलिए हमेशा गमनशील होने से गंगा इति, गंगा यह नाम सर्वथा अन्वर्थम, सर्वथा अर्थ के अनुरूप ही है। इसलिए हमेशा गमन करने के कारण गंगा यह नाम सर्वथा अर्थ के अनुरूप ही है। आज इतना ही, शेष अगले वीडियो के साथ हम जुड़ेंगे। सभी बच्चे संकेत डाल करके प्रसंग सहित अर्थ लिखेंगे। शेष अगले वीडियो के साथ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी पुण्यसलिला गंगा के अवशेष का अध्ययन करेंगे। आप लोग संकेत देखें। इयं च गंगा हिमालय से दुर्लंघ प्रस्तर खंडानी। इस गद्यांश में गंगा के मार्ग में पड़ने वाली बाधाओं का सामना करते हुए कृषि के उपज में वृद्धि करने का और गंगा के अपूर्व शोभा का वर्णन किया गया है। इयं च गंगा, यह गंगा हिमालय के दुर्लंघ प्रस्तर खंडान, कठोर पत्थर के टुकड़ों को चूर्ण करते हुए, सघन बना नाम अवरोधम तोड़यंती, घने बनों के अवरोध को तोड़ती हुई, गिह गह्वरेषु, पर्वत की गुफाओं में प्रवेश करती हुई, उत्तकाधिक्यत्यासु, तलहटी और पर्वत के ऊपर भाग को द्रुत गत्या, तेज गति से विहार करती हुई, नतोन्नत पर्वत प्रदेशान, ऊंचे नीचे पर्वत प्रदेश को लंघयंती लांघते हुए, हरिद्वार में समतल प्रदेश में निर्बाधतया बाधा रहित होकर प्रवहत बहती है। यह गंगा हिमालय के कठिन पत्थरों को तोड़ती हुई, घने वनों के अवरोध को तोड़ती हुई, पर्वतों और गुफाओं में प्रवेश करती हुई, अधिका ऊंची तलहटी और
तलहटी और ऊपर के भागों को, पर्वत के ऊपर भागों पर विहार करती हुई ऊंचे नीचे पर्वतों को लांघती हुई हरिद्वार के समतल प्रदेश में बाधा रहित बहती हैं। आर्यावर्तस्य धरित्री, आर्यावर्त की पृथ्वी पर सस्य श्यामलाम निर्मातुम, हरा भरा बनाने के लिए गंगाया उपकार, गंगा का उपकार अनवर्चनीय, अनवर्चनीय है, वर्णन करने योग्य नहीं है। आर्यावर्त की पृथ्वी को हरा भरा बनाने के लिए गंगा का उपकार अवर्णनीय है। वस्तुतः वास्तव में देह अन्यमय, शरीर अन्यमय, कोशः कोश है। कृषि च अन्यस्य मूलम, और कृषि अन्य का मूल है। वास्तव में शरीर अन्यमय कोश है और कृषि अन्य कृषि का मूल है। कृषि प्रधाने भारत देशे, कृषि प्रधान भारत देश में गंगा कृषि भूमि, गंगा कृषि के भूमि को सिंचंत सींचती है। अन्योत्पादने, अन्य के उत्पादन में यावत सहायम, जितनी सहायता वितरित करती है, तावन वैसी न अन्य कोई दूसरी काप, कोई भी सरित नदी। कृषि प्रधान भारत देश में गंगा कृषि के भूमि को सींचती है। अन्य उत्पादन में जितनी सहायता करती है उतनी कोई दूसरी नदी नहीं। अस्या क्षेत्रे, इसके क्षेत्र में समुत्पन्ना नाम, उत्पन्न वनस्पति नाम उपकारा, वनस्पतियों का उपकार, औषधिया नाम, औषधियों का लाभास्य लाभ, अनवर्चनीया, अनवर्चनीय है, वर्णन योग्य नहीं है। इसके क्षेत्र में, इसके खेतों में, इसकी तलहटी में उत्पन्न वनस्पतियों के लिए उपकार, औषधियों के लाभ अवर्णनीय है। गंगाया प्रकृति मनोहारिणी, गंगा की प्रकृति सुंदर, नैसर्गिक च शोभा और स्वाभाविक शोभा को सर्वेषां सभी के चित्तम आह्लादयत, मन को प्रसन्न करती है। गंगा की प्राकृतिक सुंदरता और सभी के मन को आकर्षित करती है। हृदय हारिणी अम्बुछटाम, हृदय को हरने वाली जल की सुंदरता, दर्शम दर्शम, देख देख करके मना मुग्धम भवत, मन प्रसन्न हो जाता है। हृदय को हरने वाली जल की छटा को देख देख कर मन प्रसन्न होता है। तटवर्ती नाम, तटवर्ती दर्शनीय स्थानानाम, दर्शनीय स्थानों का शोभाम द्रष्टुम, देखने के लिए देशिया, देश के, विदेयाश्च, विदेशियाश्च और विदेशी पर्यटक नित्यम इमाम, हमेशा इसकी सेवनते, सेवा करते हैं, रहते हैं। तट पर रहने वाले तट पर स्थित दर्शनीय स्थानों की शोभा को देखने के लिए देश और विदेशी पर्यटक हमेशा इसके किनारे रहते हैं। दिवाकर किरणें, सूर्य की किरणों के द्वारा, निशाकर रश्मिश्च और चंद्रमा की किरणों के से जलस्य शोभाम नितराम वर्धते, जल की शोभा बहुत अधिक बढ़ जाती है। सूर्य की किरणों और चंद्रमा की किरणों से इसके जल की शोभा बहुत बढ़ जाती है। गंगाया कूले, गंगा के किनारे, गंगा के किनारे हरिद्वार प्रयाग काश्याम च, हरिद्वार प्रयाग और काशी घट्टेश, घाटों पर जल सौंदर्यम, जल की सुंदरता, मुहुर्मुहुर, बार बार, वीक्षमाणा देखकर, जना लोग, अनिवर्चनीयम सुखम, अनिवर्चनीय सुख को, शांतिम चानुभवन, शांति को प्राप्त करते हैं। गंगा के किनारे हरिद्वार प्रयाग काशी के घाटों की जल की सुंदरता को देख करके लोग अनिवर्चनीय सुख और शांति का अनुभव करते हैं।